और उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बता दिया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनके माता पिता हैं, इनका जन्म मृत्यु होता है। 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने जो वाणी बोली थी पवित्र कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। आप देखिएगा, प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। अब इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं सृष्टि रचना। ये है ज्ञान बोध नामक एक अध्याय है और ये बोध सागर एक खंड है। ये देखिएगा 21 पृष्ठ पे नीचे परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को ये ज्ञान दिया था। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये नाम नहीं है, ये गलत लिखा है कबीर पंथियों ने। ये बाद में संशोधन में इन्होंने अपने हिसाब से कुछ गड़बड़ी कर रखी है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की अब तुझे उत्पत्ति बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। ये नाम गलत लिखा है, राम है, आगे चलकर क्लियर होगा। ये राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये राम है शब्द है, गलत लिखा है कि सभी राम राम कहते हैं। उस आदि राम सनातन परमात्मा को कोई बिरला ही जानता। ये राम शब्द है, नाम नहीं। इन संशोधनकर्ताओं ने अपनी अज्ञान सोच से कुछ इसमें गड़बड़ी कर रखी है, वही हम शुद्ध कर लेंगे। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता तो अष्टंगी दुर्गा है, इनका पिता ज्योति निरंजन है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते पहले तो ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया इस काल को अंडे से, और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की। माया रूप देख अति शोभा, यु देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के सुंदर रूप को देखकर इसके मन में दोष आ गया। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोए करो उबारी। पेट से दुर्गा ने पुकार करी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। परमात्मा कहते हैं कि टेर सुनी तहाँ हम आए, यहाँ इन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया, सतगुरु तहाँ आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए, यानी उसके पेट से निकाले बंधन से। अब 22 पृष्ठ पर ज्ञान बोध। धर्म राय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। नाखनों से स्त्री इंद्री लगा बना दी। धर्म राय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। ये दुर्गा प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे के पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासालीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता हमारा पिता कौन है। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कहते आज तक उसी की खोज में लग रहे, न वो भी ना पा लिया। सतलोक तो बहुत दूर की बात है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, बटपारा माने ठग, धोखेबाज है ये। और 3 लोग जीव कीन आहारा, तीनों लोग के जीवों को खा रहा है। पाताल लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए।
ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाता है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। कहते हैं इन दुर्गा और काल के 3 पुत्र हैं, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इनने की पूजा करते हैं, काल की पूजा करते हैं। ये अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। 3 देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। 3 देवताओं को, और फिर जैसे राम के साथ रावण के भी गिल्ले महिमा गाँव हैं, कहते हैं असुरों को भी गिल्ले बजे ये। और 3 गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। 3 देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। अपने आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर यह अपने द्वारा रची हुई सृष्टि एज इट इज बता दी थी। परमात्मा ने एक वचन इसमें बोला है, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। दर्शकों, अभी आपने कबीर परमेश्वर द्वारा बताई गई सृष्टि रचना के विषय में कबीर सागर में देखा व सुना कि ज्योति निरंजन काल और दुर्गा के संयोग से ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति हुई, यानी ब्रह्मा विष्णु शिव के माता पिता दुर्गा और काल हैं। दर्शकों, इसमें कबीर जी ने कहा है कि गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। तो चलिए आपको ब्रह्मा विष्णु शिव के जन्म के अन्य प्रमाण दिखाने से पहले इन 3 गुणों के बारे में बताते हैं, जिससे आपको सदग्रंथों को समझना आसान हो जाएगा। देखिए, ये 3 गुण क्या है? ये 3 गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण के अध्याय 25 में लिखा है कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र यानी शिव और सत्व प्रधान यानी सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। और थोड़ा सा पक्का कर दूं, ये देखिएगा, ये है श्रीमद देवी भागवत। देखिए, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित श्रीमद देवी भागवत भाग 1 के 3रे स्कंध के अध्याय 5 श्लोक 8 में भगवान शंकर बोले, हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दयायुक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को सतगुण क्यों बनाया? दर्शकों, नीचे संस्कृत को भी देखें, जिसमें स्पष्ट लिखा है, यदि दयार्द्रमणा न सदामबिके कथम हम विहितः च तमोगुणः कमलजश्च रजोगुण संभव सुविहितः किमु सत्वगुणो हरे। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। दर्शकों, मार्कंडेय पुराण और श्रीमद देवी भागवत के इस उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि 3 गुण यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी हैं। चलिए अब आपको इन तीनों देवताओं के जन्म का अन्य प्रमाण भी दिखाते हैं, जो कि कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पूर्व पंडित सर्वानंद जी को बताया था। देखिए, और इसको परमात्मा को, कबीर साहब को अशिक्षित कहा करते, शूद्र कहा करते, ये धानक ये जुलाहा क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा ने वो अमृत वचन बोल रखे हैं, इतने गूढ़ शब्द बोल रखे हैं, ये नकली नहीं समझ सके उस परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा सारे गूढ़ रहस्यों से परिचित थे। सर्वानंद ने कहा कि कबीर बोल क्या प्रश्न करेगा। परमेश्वर ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दियो बता। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनका दादा कौन है। अब सर्वानंद की बुद्धि तो वहीं टिकी हुई थी, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनके कोई माता पिता नहीं है। आप ऐसी कह रहे हो, इनके कोई माता पिता नहीं। अब परमेश्वर ने कहा कि आप देवी भागवत 3रा स्कंद निकालो। देखिएगा, श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण, सचित्र मोटा टाइप। श्रीमद देवी भागवत के 3रे स्कंद अध्याय 4 से 5 को, जिसमें श्री विष्णु जी देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। दर्शकों, यहाँ प्रकृति शब्द याद रखिएगा, क्योंकि दुर्गा जी को ही प्रकृति कहा जाता है। जब हम आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय
14 श्लोक 3, 4, 5 से ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति के विषय में बताएंगे तो यह प्रकृति शब्द काम में आएगा। दर्शकों, श्रीमद् देवी भागवत के इसी लेख में आगे भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पंडित जी तो साथ ले रहा था, सारे पोथे निकाल कर देख लिया, पढ़ भी लिया। उसको मालूम था कि सामने जो श्रोता है ये सब अशिक्षित, और कह दिया कि झूठ बोलता है, इसमें कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि रुद्र संहिता के अंदर देखिएगा, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की उत्पत्ति दिखाते हैं आप देखिएगा। तो उसने देखा जो मालिक ने बताया। अब आप देखिए पुण्यात्माओं, तो अभी तक ये सारा वर्बली बकवाद चल रही थी। अब दास ने जब इस मिशन को स्टार्ट किया तो आम भक्त हमारे भक्तों से कहता था, वो कैसा टीचर है, पुस्तक पढ़ पढ़ के सुनाता है, अपना अनुभव बताना चाहिए। सदग्रंथों से अलग जो अनुभव अपना बताता है वो शास्त्र विरुद्ध है, वो बिल्कुल यूजलेस है। ये हमारा सिलेबस है। हम सिलेबस तो बाद में देखा दास को, ने तो उस मूल ज्ञान से, जो परमात्मा का ज्ञान था, उसके आधार से भक्ति शुरू की थी। इन सदग्रंथों को बाद में देखा है, ये यूं का यूं मिला। तो आपको दृढ़ करने के लिए और आपको सच्चाई से परिचित कराने के लिए ये सदग्रंथ दिखा रहा हूं। तो दास तो इस ज्ञान को पहले सुना रहा था सन 1994 से लेकर सन 2000 तक। वर्बली जो मालिक ने ज्ञान दिया था यही सुना रहा था। ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये इष्ट रूप में पूज्य नहीं है, लेकिन अनादरणीय नहीं है। लेकिन दास के सामने समस्या थी कि इस बात को, दास की वर्बली इस कहानी को कोई नहीं सुनेगा हिंदू, और विरोध खूब होगा। तो अर्ज करी थी दाता ने कि आपका ज्ञान सत्य है दाता, कभी गलत नहीं हो सकता। यदि इन सदग्रंथों में मिल जाए, वेद, गीता और पुराणों में, तो आपके बच्चे आपको पहचानने में देर नहीं लाओगे। ऐसी प्रेरणा की परमात्मा ने 2001 में गीता उठा के देखी, जो का तू ज्ञान पाया। क्योंकि परमात्मा ने कहा था अपनी वाणी में कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, पर जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते रहे। तो इसके आधार से जब सब सदग्रंथ देखे तो जो का तो ज्ञान मिला। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और परमात्मा कहा करते, धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कोई ये इकराम नियारा। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 700 वर्ष पहले भगवान उस सूक्ष्म वेद में ये अमृत ज्ञान बता गए थे। लेकिन उस समय इतना विरोध किया था इन नकली संतों मंडलेश्वरों ने, परमात्मा के साथ कहर तोले थे। वो सारी लीला धीरे धीरे सुनाएंगे आपको। आज वही ज्ञान हमारे पुराण बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, दुर्गा इनकी माता है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये काल इनका पिता है। और ये भगवान 600 वर्ष पहले बताया करते, क्योंकि वो तो दादा है इनके। दादा तो बाप की भी डेट ऑफ बर्थ बता और पोतिया की भी बता दे, तो पहले बता कर जा रहे थे। अरे नकलियान हमारे तक सारा अज्ञान भर रखा था। अब देखिएगा शिव पुराण। यह है संक्षिप्त शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। इसके रुद्र संहिता के अध्याय 6 में अपने पुत्र श्री नारद जी के श्री शिव तथा श्री शिवा के विषय में पूछने पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। अपने आत्माओं, ये कौन है? सदाशिव ये काल है। और ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने काल रूप में, ओरिजिनल रूप में नहीं आऊंगा। जो श्री कृष्ण के अंदर से निकलकर इसने अर्जुन को दिखाया था भयंकर रूप, वो है इसका असली रूप। तो ये क्या करता है, अपने पुत्र किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है, किसी को शिव के रूप में, किसी को विष्णु के रूप में। तो यहाँ ये काल के विषय में ब्रह्मा जानकार नहीं है। ये कौन है? कहते हो निराकार था, फिर साकार बन गया सदाशिव। अब देखो सदाशिव कौन है? भगवान सदाशिव है वो मूर्ति।
अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति यानी दुर्गा की सृष्टि की, एक स्त्री की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। अब ये क्या कह रहा है ब्रह्मा जी पुण्यात्माओं? अब देखो कमाल की बात है, देवी पुराण के अंदर तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बताता है कि बेटा, मैं जब उत्पन्न हुआ मैं कमल के फूल पर बैठा था और युवा मेरा शरीर था। मुझे नहीं मालूम मैं किसने उत्पन्न कर दिया, मेरा उत्पत्ति करता कौन है, मैं कुछ नहीं जानता। अब यूं बताओ है उस अपने बाप की उत्पत्ति वो क्यों कर बना? तो ये अब पे कह रहा है कुछ सच्ची कुछ झूठी। तो ये इसने परमात्मा जो प्रथम बार आए थे वो इस ब्रह्मा से मिले, विष्णु जी से मिले, शिव जी से मिले थे। उनको सृष्टि रचना सारी कथा सुनाई थी। इन्होंने एक बार तो स्वीकार किया था, फिर काल प्रेरणा से माल्य के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया था। अब वो सुना हुआ ज्ञान यहाँ कुछ अटकलबाजी कर रहा है। ये परमात्मा ने तो ये बता रखा है कि इस काल ने दुर्गा को खा लिया था, बुरी नीयत है, वो उसके पेट में चली गई थी, फिर वो परमेश्वर ने आकर निकाल ली थी, तब ये दोनों पति पत्नी रूप में रहने लगे थे। अब ब्रह्मा जी इसको दूसरे ढंग से कह रहा है कि उस सदाशिव ने इसने सिर पैर का पता नहीं कि उसने अपने शरीर से एक स्त्री उत्पन्न की जो कभी उसके अंग से अलग होने वाली नहीं थी। अब ये देखिए, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन है? उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं। ये प्रधान शब्द रखियो याद, प्रकृति भी याद रखना। ये प्रधान और प्रकृति शब्द आपके श्रीमद् भगवद गीता के अंदर दास सिद्ध करेगा कि दुर्गा और काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। वहां ये प्रधान और प्रकृति शब्द है। तो ये समझना कौन है ये प्रधान? ये कह रहे हैं उसी को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि दोनों तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया। तो वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ओह ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, उनको उत्पन्न करने वाली नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई यानी उसके शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। अष्टंगी, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक बता गए थे। आज हमारे ये पवित्र सदग्रंथ उसको सेकंड कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं भगवान की वाणी का। और जिनको संस्कृत भी नहीं आवती ब्राह्मण का करते और गुरु जी हमारे क्या जाने दान जुला, वो समर्थ थे, सब वो प्रत्येक चींटी तक की भाषा जानते, सब पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं, और इन्होंने उसको रिजेक्ट करके डाल रखा था लाल को। अब संभालो पुण्यात्माओं, आपका कल्याण हो जाएगा। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहाँ देखिएगा, अब 101 पृष्ठ पर आ गए रुद्र संहिता। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसको काल कहो, ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम, वो पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और काल जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब यहाँ देखना, देवर्षे, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम विष्णु रखा। फिर रुद्र संहिता के अध्याय 7 पर ब्रह्मा जी ने कहा कि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया।
दर्शकों, शिव पुराण के इस प्रमाण से यह तो सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति दुर्गा और शिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म से हुई। लेकिन तत्व ज्ञान न होने के कारण यहाँ यह अनुवादकर्ता विचलित हो गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं। इसमें तो लिखा हुआ है, जिसके कारण उसने यहाँ शिव से शिव की उत्पत्ति नहीं लिखा, जबकि यह सदाशिव यानी काल रूपी ब्रह्म तमोगुण शिव से अलग है, जिसका प्रमाण इसी शिव पुराण के विद्यावेश्वर संहिता अध्याय 10 में है, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं? ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। ये 5वां कौन है? ये 4 तो ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र हो गए। इस महेश का इसी का एक शकल है रुद्र, और वो 11 रुद्रों का कंट्रोलर है वो रुद्र, वो अलग है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग है। तो ये 5वां जो बोल रहा है यू है काल दुर्गा का पति कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना हो वे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। दर्शकों, अभी आपने श्रीमद् देवी भागवत और शिव पुराण में देखा इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति को। चलिए अब आपको इसी का प्रमाण पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में दिखाते हैं, जिसे ये नकली धर्मगुरु कथावाचक भी शिरोधार्य मानते हैं। अब देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता से तीनों देवों की उत्पत्ति का प्रमाण। अब आपको श्रीमद् भगवद गीता से प्रमाणित करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। ये श्रीमद् भगवद गीता और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। ये अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 3 से 5 सुनाएंगे आपको। ये 3 इसमें क्या कहा है कि अर्जुन मेरी ये महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति। अब आपको दास ने श्रीमद् देवी भागवत के 3रे स्कंद में विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, और आप ही पूर्ण प्रकृति हैं। और इसमें रुद्र संहिता शिव पुराण के अंदर आपको दिखाया था कल कि इस सदाशिव काल रूपी ब्रह्म ने अपने ही विग्रह से वह सृष्टि वह निकाली, दुर्गा निकाली, और उसको प्रकृति भी कहते हैं। पहले उसको फिर ये दिखाते हैं आपको, देखिएगा। अब 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में ये क्या कहता है कि अर्जुन ये काल बोल रहा है ब्रह्म, मेरी ये मूल प्रकृति सभी संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की योनि यानी गर्भाधान स्थान है, और मैं काल ब्रह्म उस योनि में गर्भ यानी चेतन समुदाय गर्भ को स्थापना करता हूँ, और तत् मन उसके संयोग से सभी प्राणियों भूतों माने प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है, ये अर्जुन ये नाना प्रकार की सब योनियों में जितने भी मूर्तियां यानी शरीरधारी प्राणी हैं उत्पन्न होते हैं। प्रकृति यानी दुर्गा तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। आगे देखो 5वें में, हे अर्जुन सतगुण रजगुण और तमगुण, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न दुर्गा से उत्पन्न, और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी अविनाशी जीवात्मा को शरीर में फंसाए रखते हैं, बांधे रखते हैं कर्मा के अनुसार। अब हमने यहाँ से इतना ही डर। दर्शकों, अभी हमने हिंदू धर्म के सर्व पवित्र शास्त्रों से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के बारे में जाना।
2032 तक पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म की स्थिर स्थापना हो जाएगी, जिससे एक नए युग की आध्यात्मिक जागृति और वैश्विक भाईचारे की शुरुआत होगी। उनके शब्द एक बेहतरीन भविष्य के लिए दिव्य आश्वासन की गूंज है। संत रामपाल जी महाराज जी का जीवन आशा, साहस और दिव्य ज्ञान का प्रतीक है। 2032 तक पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए उनका ये मिशन हर उस आत्मा के लिए एक आवाहन है जो सत्य और मोक्ष की तलाश में है। इस आध्यात्मिक क्रांति में हमारे साथ जुड़े और आइए हम सभी एक साथ चलें उस मार्ग पर जो हमें जीवित कबीर साहिब जी अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया है। सत्य साहिब।